Hey all dear students, this is Prajesh Chaudhary Quantum Guru. Let's see this very beautiful problem of simple harmonic motion involving other concepts of center of mass and RBD. So this is a multiple concept beautiful problem. Let's try to solve this question. तो इस क्वेश्चन में जैसा आप देख पा रहे हो एक मूवेबल वेज है, मास m, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है. इसके अंदर एक ट्रैक है, जिस ट्रैक पे एक दूसरा बॉडी सॉलिड स्फीयर चलेगा. ट्रैक का शेप सर्कुलर है, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, उस ट्रैक की रेडियस कैपिटल आर है, सॉलिड स्फीयर का मास स्मॉल m है और रेडियस स्मॉल r है. तो इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो पूरे सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा. और ये सॉलिड स्फीयर कहीं पर भी रहे, इनके बीच में फ्रिक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो अगर हम इस पूरे सिस्टम को एक साथ देखें तो इनके बीच के फोर्सेस इंटरनल हो गए, ख़त्म हो गए. इस पूरे सिस्टम में जो एक्सटर्नल फोर्स होंगे वो दोनों के वेट होंगे और नॉर्मल होंगे. ग्राउंड से कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन के हैं. बट वर्टिकल डायरेक्शन में इसके ऊपर नीचे जाने से ये नॉर्मल चेंज हो सकता है. तो देयर इज नेट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन एज इट मूव्स. एक्स में तो कोई फोर्स नहीं है, तो इस सिस्टम में कोई भी फोर्स एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है. और जब इस सिस्टम को हम छोड़ रहे हैं तो सिस्टम का सेंटर मास रेस्ट पर है, सिस्टम पे कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, तो इसका सेंटर मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा. अब इसको हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन से स्लाइटली किसी एक साइड में डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो सेंटर मास को वहीं पे रखने के लिए इसका वेज का मोशन ऐसे होगा और ये इस पे इसके अबाउट ऐसे ऑसिलेट करेगा. तो जैसे जैसे ये मास ऐसे ऐसे मूव करेगा, ये वेज ऐसे जाएगा और ये एक सिंक्रोनिसिटी में ये मूव करेंगे. तो इनके मोशन कुछ ऐसे ऐसे होते रहेंगे और हमें इसी का स्मॉल ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड निकालना है. दो केस में, पहले केस में कि इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, सरफेस स्मूथ है, तो सरफेस स्मूथ है तो ये रोल नहीं करेगा, स्लाइड करेगा. और दूसरे केस में थोड़े से और अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे. उसमें हमें क्या काम करना है, उसमें हमें इसमें रोलिंग करानी है, यानी कि इनके बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन है तो रोल करते हुए काम करेगा. ऑलराइट, सो लेट्स गो अहेड विद द फर्स्ट केस व्हेन ऑल सरफेसेस आर स्मूथ. तो ये स्थिति है, यहाँ पे ये रखा हुआ है और ये इनिशियल रेफरेंस लाइन है जिससे एंगल नापेंगे. तो हमने क्या किया, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया इधर, तो ग्राउंड के फ्रेम में ये मास कहीं यहाँ पर आ गया, तो सेंटर मास को उधर ही रखने के लिए ये इधर चला गया. हमारे पास दो अप्रोच हो सकते हैं. एक अप्रोच हो सकता है फोर्स मेथड और एक हो सकता है एनर्जी मेथड. तो आई विल प्रेफर गोइंग विद द एनर्जी मेथड हियर. और एनर्जी मेथड में हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को कांस्टेंट करना, उसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद फिर हमें कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा, कुछ अल्फा इज इक्वल टू समथिंग इनटू थीटा एंड समथिंग इज कांस्टेंट, तो हमारा एसएचएम प्रूव होगा. अब एनर्जी मेथड को मैंने पकड़ा. एनर्जी मेथड के भी अंदर काइनेटिक एनर्जी को लिखने के हमारे पास दो ऑप्शन. काइनेटिक एनर्जी एक बार मैं थोड़ा समझा देता हूँ. तो अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में लिखूंगा तो ग्राउंड फ्रेम में आप देख रहे हो, तो ग्राउंड फ्रेम में ये जो मास है स्मॉल m, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया स्मॉल x और बड़े वाले का डिस्प्लेसमेंट हो गया कैपिटल X. और अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू वेज पर बैठ करके देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख रहा हूँ मैं, वेज के रिस्पेक्ट में, वेज के लोएस्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया x रिलेटिव. तो पहली बात कि इन दोनों का सम हमारा हो जाएगा. इनका अगर मुझे सम लिखना हो तो मैं लिखूंगा x प्लस कैपिटल X इज इक्वल टू x रिलेटिव और सेंटर मास को वहीं रहना है, तो यानी कि mx बराबर कैपिटल mx
तो यहाँ से हम x और कैपिटल X को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इनके डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे तो फिर मैं इनकी वेलोसिटी लिख दूंगा, फिर वेलोसिटी लिखने के बाद फिर मैं इनकी काइनेटिक एनर्जी लिख दूंगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m x डॉट का स्क्वायर। x डॉट का मतलब कि एक डॉट लगाने का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करना, और दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी इस तरह से हाफ m x डबल डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। इससे अच्छा काम, थोड़ी सी मेहनत करेगी, इससे अच्छा काम है एक ही स्टेप में काम कर सकते हैं। एनर्जी को मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लिखूंगा। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में लेट मी इरेज ऑल दोस थिंग्स। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हमें उनके एक्चुअल, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सपोज मैं इस पे यहाँ पर बैठ गया और इनका सेंटर मास इस लाइन पर है, तो यहाँ पर बैठ के देख रहा है। ये देखने से लग रहा है कि आप वेज फ्रेम है, बट व्हाट आई एम सेइंग दैट सेंटर मास फ्रेम, तो इसका सेंटर मास सिस्टम का समवेयर हियर ऑन दिस लाइन, तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर। तो इसके रिस्पेक्ट में छोटे वाले का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया x रिलेटिव। ऑलराइट, तो इनके बीच की जो v रिलेटिव होगी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मास विद रिस्पेक्ट टू दैट मास। तो ये इनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो फिर हम दोनों बॉडी के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम लिखें तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी x रिलेटिव का रेट ऑफ चेंज, यानी कि डॉट। एक डॉट का मतलब एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। नाउ k इन द c फ्रेम, काइनेटिक एनर्जी इन c फ्रेम, अगर प्योर ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे k बराबर हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर। ये हमारा प्योर ट्रांसलेशन एनर्जी है। और अगर CTRM हो रहा है तो ट्रांसलेशनल पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा एस। ओमेगा एस क्या है इसका? स्पिन एंगुलर वेलोसिटी। तो पहले वाले केस में जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो हमें ये लिखना है, और जब ये रोल करेगा देन आई हैव टू राइट दिस काइनेटिक एनर्जी। तो लेट्स गो अहेड। तो मैं पहले वाला केस में जिसमें रोल नहीं कर रहा है तो वो करना है, तो दैट वाज नेसेसरी थ्योरी, इसलिए मैंने इसको समझाया। इसको मिटा देता हूँ मैं। तो हम सी फ्रेम में देख रहे हैं, सी फ्रेम सेंटर मास कहीं यहाँ पर, तो सेंटर मास के रिस्पेक्ट में इन दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, और ये जो मास है वो पुरानी पोजीशन से कुछ h हाइट ऊपर चला गया। राइट, तो पहले तो मैं h लिख लूँ। तो h की वैल्यू हम देख पा रहे हैं, h इज इक्वल टू दिस इज कैपिटल R माइनस स्मॉल r, और ये हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r कॉस थीटा, और उसको कैपिटल R माइनस स्मॉल r से घटा दो। ये जो h है बेसिकली सेंटर, यहाँ का सेंटर थोड़ा सा मिसलीडिंग डायग्राम है, इसका सेंटर कहीं थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो h की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल R माइनस स्मॉल r इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब थीटा बहुत छोटा है तो कॉस थीटा को मुझे अप्रॉक्सीमेट करना है। तो कॉस थीटा जब बहुत छोटा होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है फॉर स्मॉल थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा थीटा स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो h की वैल्यू आएगी कैपिटल R माइनस स्मॉल r इनटू थीटा स्क्वायर बाई 2, दैट इज वन थिंग। और इसका जो x रिलेटिव दिख रहा है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का,
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो दिख रहा है वो ऑब्वियसली ये मैंने बहुत बड़ा डायग्राम बनाया, थीटा बहुत छोटा है, तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, ये हमारी जो कॉर्ड लेंथ जो हमारी सर्कुलर आर्क के बराबर हो जाएगी। तो ये लेंथ और ये लेंथ लगभग बराबर हो जाएंगे, तो इसको मैं ऑलमोस्ट आर थीटा, रेडियस इंटू थीटा लिख सकता हूँ। रेडियस इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू थीटा। इन दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अच्छा ये ऐसे जाएगा, तो ये इसका आप देखो h इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो वर्टिकल डायरेक्शन की हाइट ना के बराबर है, तो वेलोसिटी इसकी हमारी थोड़ी सी x में होगी, थोड़ी सी y में होगी। आई एम नेग्लेक्टिंग y डायरेक्शन, थीटा बहुत छोटा है, तो इसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा v रिलेटिव, ओवरऑल जो है उसी को मैंने हॉरिजॉन्टल माना, तो हो जाएगा x रिलेटिव को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, कैपिटल R माइनस स्मॉल r इनटू थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा डॉट। तो ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, और इसके ऐसे रोल करने से इस लाइन की, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन यहाँ से रोटेट करते यहाँ पर आई और इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे अल्फा हो जाए। तो अगर अल्फा की वैल्यू माइनस सम कांस्टेंट इनटू थीटा हो जाए तो हमारा मोशन ऐसे इम्प्रूव हो जाएगा। और ये जो अल्फा है, ऑब्वियसली अल्फा इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ मैं इसको। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम है कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी आ गई सी फ्रेम में हाफ म्यू मतलब रिड्यूस मास, वी रिलेटिव का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने जीरो पोटेंशियल एनर्जी को इस लेवल पे मान लिया। इसके यूं मूव करने से कैपिटल एम का पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ, इसका पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी mgh बढ़ गया। तो नई पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस mgh, दैट इज mgh, एंड सम इज अ कांस्टेंट। तो इसको और बढ़िया करते हैं, हाफ म्यू वी रिलेटिव अभी लिखा था मैंने, वी रिलेटिव वॉज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इनटू थीटा डॉट हियर, और इसका होल स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर और थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस mgh, h is capital R minus small r into theta square by 2, and that is some constant is c। इस पूरे इक्वेशन को दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, और डिफरेंशिएट करने के पहले मैं कैपिटल R माइनस स्मॉल r बाई 2 को कॉमन ले लेता हूँ, या चलो एक ही साथ काम कर लेंगे, ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, कम चीज़ दिखेगा। इसको बाहर ले लिया तो इधर बच गया म्यू और एक कैपिटल R माइनस स्मॉल r और थीटा डॉट का स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो ट्वाइस थीटा डॉट, और फिर एक डॉट को और डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा डबल डॉट एंगुलर एक्सेलरेशन। इधर से आ जाएगा हमारे पास mg, कैपिटल R माइनस स्मॉल r बाई 2 उधर चला गया था, थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया इनटू 2 थीटा इनटू थीटा डॉट, एंड c का डेरिवेटिव इज 0। सो okay, over here we have a 2 theta dot and 2 theta dot, इसको हम ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे, और ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ ज़ीरो नहीं होगी, जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इनसाइड ब्रैकेट वी विल रिमेन विद म्यू इनटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r थीटा डबल डॉट प्लस
एम थीटा एम जी इंटू थीटा। ओके, अगले पेज पे चलते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, और देख लें। तो आ गया म्यू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, थीटा डबल डॉट इज द एंगुलर एक्सेलेरेशन, अल्फा इसको साइड लेगा माइनस एम जी इंटू थीटा। सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइड ब्रैकेट एम जी divided by mu capital R minus small r into theta, और इधर m अपॉन म्यू की वैल्यू है कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। सो एक m कट जाएगा, so that would be capital M plus small m by capital M। ये डायमेंशनलेस चीज़ है, तो I want to keep it look like a dimensionless, so what I want to do, I will write it 1 plus M by capital M। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आएगी, अल्फा इज इक्वल टू माइनस G divided by capital R minus small r into 1 plus M by capital M and theta। So whatever is inside this bracket, that is omega square। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, सो 2 पाई, और ओमेगा वाली पार्ट आ जाएगा कैपिटल R by G, and here that will be 1 plus M by capital M, and that would be our time period। In that case there is no friction। okay, अब आगे देखते हैं। अब इनके बीच में फ्रिक्शन है, यानी कि अब ये रोल करते हुए आएगा, तो ये ऐसे ऐसे रोल करते हुए जाएगा, फिर ऐसे रोल करते हुए जाएगा, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी में एक रोटेशनल पार्ट और आ जाएगा। तो थोड़ा सा हमें अब दो तरह के ओमेगा होंगे, उसको थोड़ा केयरफुली समझ लेते हैं। तो ये जो लाइन है, ये लाइन, दिस लाइन, अभी अगेन हम लोग सेंटर मास के फ्रेम में देख रहे हैं। तो हमने क्या किया, सेंटर मास जहाँ पर है वहाँ से एक वर्टिकल लाइन लिया, और इस ट्रैक के सेंटर को हमने इनिशियल पॉइंट लिया, तो ये हमारी रेफरेंस लाइन है। तो इस रेफरेंस लाइन से इसके सेंटर को, सॉलिड स्फीयर के सेंटर को मिलाने वाली लाइन घूम करके यहाँ तक आ गई, ऐसे आ गई, तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो थीटा हो गया। तो अगर आप सिर्फ इसके सेंटर को देखो, तो इसका सेंटर ऐसे सर्कल में इस फ्रेम में ऐसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, तो उसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी है इस फ्रेम में। ऑलराइट, तो इसकी जो एंगुलर एक्सेलेरेशन है, इसके सेंटर की एंगुलर एक्सेलेरेशन को अल्फा बोला, और एक इसके पास एंगुलर वेलोसिटी, वो ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम थीटा डॉट की बात करें तो इसके पास एक ओमेगा ओ होगा, इसको बहुत क्लियरली समझ लिया जाए, क्योंकि आंसर तो ऐसे ही आ जाएगा। तो ओमेगा ओ जो है, ओमेगा ओ आई विल से ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी, और किसके ऑर्बिटल, इसका जो सेंटर जिस पाथ पे चल रहा है उस पाथ पे चलने की इस सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी हो गई। तो ओमेगा ओ इज बेसिकली थीटा डॉट। थीटा डॉट का मतलब हो गया डी थीटा बाई डी टी। तो अगर हम यहाँ पर आ गए, इसका सेंटर ये है, ये रेडियस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ये सेंटर की जो वेलोसिटी हो जाएगी
और ऑब्वियसली ये जो वेलोसिटी है वो v रिलेटिव, क्योंकि सब हम इसके c फ्रेम में देख रहे हैं, तो ये v रिलेटिव होगा, ये v रिलेटिव इज इक्वल टू, और ये वाली एंगुलर वेलोसिटी हो गई हमारे पास ओमेगा। तो v रिलेटिव इज इक्वल टू इसके सेंटर की वेलोसिटी कैपिटल R माइनस स्मॉल r ओमेगा o, और ये इस ट्रैक पे चल रहा है। तो इस ट्रैक पे चल रहा है तो इसके पास एक ऐसे रोल कर रहा है, तो इसके पास एक ओमेगा एस भी है, दैट इज स्पिन एंगुलर वेलोसिटी। और अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं सी फ्रेम में काम कर रहा हूँ, इस पे बैठ के काम कर रहा हूँ, तो हमारा ये रुका हुआ है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ से देखें तो ये पॉइंट रेस्ट पर है, तो यानी कि द सेम थिंग कैन ऑल्सो बी रिटन एज ओमेगा एस आर। तो ओमेगा एस जो होगा, जो स्पिन एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो हो जाएगी आर माइनस स्मॉल आर, लेट इट बी वी रिलेटिव फर्स्ट, उसके बाद मैं उधर कन्वर्ट कर लूँगा सबको वी रिलेटिव में ला करके। सो वी रिलेटिव डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, ठीक है। अब मैं इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिख, एक बार काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया, फिर हमको काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियली को सम करके डिफरेंशिएट करना है। तो जो भी चेंज आने वाला है वो रोटेशनल पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कारण आने वाला है। तो काइनेटिक एनर्जी आया हमारे पास यहाँ पर पूरे सिस्टम की k बराबर दोनों की, सी फ्रेम में लिख रहा हूँ, तो ट्रांसलेशनल पार्ट की काइनेटिक एनर्जी तो हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। अब रोटेशनल पार्ट आ गया हाफ आई सी एम ओमेगा, विच ओमेगा, स्पिन एंगुलर वेलोसिटी, देयर आर टू ओमेगास। एक तो मैंने बोला है कि इसका सेंटर ऐसे चल रहा है, वो ओमेगा ओमेगा हो, एंड दिस ओमेगा ओ इज अ डी थीटा बाई डी टी, और ये जो ऐसे ऐसे स्पिन कर रहा है ऐसे ऐसे, वो वाला ओमेगा ओमेगा ऐसे। तो इस एक्सप्रेशन में जो ओमेगा है वो ओमेगा एस है, ये तो ये एक्स्ट्रा टर्म है। तो अभी एक्स्ट्रा टर्म पे ही आगे बढ़ते हैं, फिर बाद में इधर से आगे बढ़ेंगे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का अपने सेंटर मास के अबाउट हो जाएगा 2/5 mr², and Vs we have just written Vs is V relative by R, so V relative square by R square कैंसिल हो जाएगा। तो इसको पूरा लिख दूँ मैं, तो आएगा हाफ V रिलेटिव स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो इधर से मिल जाएगा म्यू प्लस 2/5m, म्यू प्लस 2/5m एंड V रिलेटिव का स्क्वायर। V रिलेटिव पहले की तरह हो गया हाफ म्यू प्लस 2/5m, and V relative was, what was V relative? V relative is here. This is V relative. Capital R minus small r theta dot. कैपिटल R माइनस स्मॉल r थीटा डॉट, और उसका स्क्वायर कर दें तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा और ए बी स्क्वायर हो जाएगा। नाउ टोटल एनर्जी K प्लस U, इनका सम है कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी लिखा हमने हाफ म्यू प्लस 2/5m, V रिलेटिव का स्क्वायर कैपिटल R माइनस स्मॉल r होल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये यहाँ से ऊपर गया तो इसकी हाइट जो चेंज हो गई थी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हो गई थी कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को मैंने अप्रॉक्सीमेट किया थीटा स्क्वायर बाई 2 में, तो ये आ गया। स्मॉल मास ऊपर गया तो पोटेंशियल ये आ गई mg, h की जगह कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू थीटा,
और सॉरी ये क्या 1 माइनस कॉस थीटा की जगह थीटा स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज कांस्टेंट। तो इसमें फिर से कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिया जाए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बाई 2। तो एक कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इधर बचा हुआ है और म्यू इंटू 2/5m, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 2 थीटा डॉट इंटू थीटा डॉट का डिफ्रेंसिएशन थीटा डबल डॉट दैट इज अल्फा प्लस mg, आर माइनस स्मॉल आर बाई 2 बाहर निकला हुआ। थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 थीटा इंटू थीटा डॉट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से हम 2 थीटा डॉट और 2 थीटा डॉट को ब्रैकेट के बाहर निकाल लेंगे और जो भी ब्रैकेट के बाहर है वो नॉन ज़ीरो, ब्रैकेट के अंदर की बची हुई चीज़ 0, यानी कि ब्रैकेट के अंदर बचेगी हमारे पास कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर म्यू प्लस 2/5m, थीटा डबल डॉट इज अल्फा, और जो बचा उसको साइड ले जाएं तो माइनस mg थीटा, इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो यानी कि अल्फा की वैल्यू बची हमारे पास माइनस mg डिवाइड बाई this is mu plus 2/5m into capital R minus small r and theta। तो और बढ़िया लास्ट स्टेप पे काम करते हैं, माइनस g डिवाइड बाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r, इसे हम को डिवाइड कर देते हैं। तो इसे हमको डिवाइड करेंगे तो और बचेगा 2/5 प्लस म्यू बाई m एंड इनटू थीटा, एवरीथिंग इनसाइड द ब्रैकेट इज ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन मिलेगा t बराबर 2 स्क्वायर रूट ऑफ, पलट देंगे इसको, कैपिटल R माइनस स्मॉल r by g and 1/2/5 plus mu by small m, and that will be our answer for this question. Thank you.